हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोनू हार्डवेयर। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नमाला 18 के ऊपर। इसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ बट्टा से कुछ जुड़ा हुआ चैप्टर। बट्टा मतलब क्या होता है फ्रेंड? डिस्काउंट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट के बारे में कि आखिर डिस्काउंट होता है क्या है, अगर डिस्काउंट मिलता है तो वो किस प्रकार से निकालते हैं। तो हम लोग इसके बारे में आज कुछ जानने वाले हैं। ठीक है, फटाफट देखिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए। और हाँ फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार बता देना चाहता हूँ कि ये इस वीडियो को मैं दोबारा बना रहा हूँ। मैंने जो फर्स्ट बार बनाया था क्या पता वो किस वजह से डिलीट हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। शायद वो उसे मैं ही डिलीट कर दिया, फिर कैसे वो डिलीट हुआ मुझे पता ही नहीं चला। और ये मुझे क्या करना पड़ा, दोबारा वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। देख लीजिए क्या है। देखिए फर्स्ट में यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, यदि अंकित मूल्य 1280 रुपए है और बट्टा देखिए दिया जा रहा है 20% का, यानी छूट मिल रहा है 20% का, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। यानी कि किसी वस्तु पर देखिए लिखा हुआ है 1280 रुपये, उसका दाम लिखा हुआ है। ठीक है, और इस पे जो दुकानदार क्या बोल रहा था कि हम आपको जो है ना क्या करते हैं 20% का आपको हम छूट दे देते हैं। बोले बहुत अच्छी बात है, मुझे छूट मिल जा रहा। तो छूट देने के बाद वो जो दुकानदार है अपने कस्टमर को उसी सामान को कितने रुपए में दे देगा, उसी को आपको बोला जा रहा है कि वो कितने में उसको बेचेगा, यानी कि कितना उसका हो जाएगा विक्रय मूल्य। बहुत आसान तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले दिया क्या क्या उसके ऊपर उतारते हैं। देखिए दिया है यहाँ पे अंकित मूल्य, देखिए कितना हो गया 1280 रुपये हो गया। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे डिस्काउंट है, वो देखिए डिस्काउंट कितना देखिए दिया हुआ है, तो ये है 20%। अब यहाँ से निकालते हैं विक्रय मूल्य। ये विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो बहुत आसान तरीका है, 1280 से ही हटाएंगे ना। छूट तो 1280 पे मिल रहा है और हमको वैसे भी कम मिलने वाला है, तो 1280 माइनस 1280 का 20% निकाल देना है। तो क्या हो जाएगा ये 1280 माइनस 1280 का मतलब होता है गुना, यानी कि 20 बोला गया, तो यहाँ पे करते हैं 20/100। तो देखिए 0 से 0 कटा, यहाँ से 0 से 0 कट गया, कितना आ गया 1280 माइनस 256। घटाने पे कितना आ गया, 10 में 6 गया बचेगा 4, 7 में 5 गया बचेगा 2, और यहाँ पे आ गया ये 10, यानी कि 1024 रुपए में वो दुकानदार उस कस्टमर को सामान दे देगा। देखिए यहाँ भी सेम सवाल है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अंकित मूल्य दिया गया 480 रुपए। तो यहाँ पे लिखिए आप कि अंकित मूल्य बराबर, यानी जितना भी जो है वो दुकानदार मतलब उस सामान पे दाम जो प्रिंट रखा हुआ 480 रुपए, छूट देखिए कितने का दिया जा रहा, छूट देखिए मिल रहा है 25% का। तो यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है इसका विक्रय मूल्य जो है ना वो कितना हो जाएगा, निकाले विक्रय मूल्य। तो क्या हो जाएगा, ये अंकित मूल्य माइनस अंकित मूल्य का 25%। ठीक है, तो 480 माइनस 480 का 25% कितना हो जाता है, 25/100। 25 से कम 25, 25 से 100 कट गया, 4 से देखिए कट जाएगा 120 बार में, यानी कि 480 माइनस 120 कितने में बेचेगा उसको, 360 में बेच देगा। यानी कि एक सामान का दाम 480 रुपये उस पर लिखा हुआ है, उसमें जब छूट मिलता है 25% का, तो वो दुकानदार उस कस्टमर को कितने में सामान को बेचेगा, 360 में बेचेगा। आया समझ में? आगे देखिए। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि 1200, इसको आपको तरीका समझना है। ठीक है, 1200 रुपए की वस्तु पर 20% का और 10% का क्रमिक बट्टा लग रहा है। क्रमिक बट्टा मतलब क्या होता है कि लगातार 2 बार उसमें छूट दिया जाता है। तो बताना है कि अब वस्तु को कितने में बेचेंगे। आप पता है क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर 20 और 30 20 और 10 जो देखिए दिया गया, इसको जोड़ के निकाल लेते, 20 और 10 30 होता है। तो आप डायरेक्ट बता दीजिए सर कि 1200 माइनस 1200 का 30% निकाल दीजिए, आराम से पता चल जाएगा कितने में बेचेगा। हम बोलेंगे नहीं बबुआ, इसमें कुछ मुश्किल है। देखिए मुश्किल क्या है, वो आपको आगे आने वाले क्वेश्चन में पता चलेगा कि कितना अंतर होता है जोड़ देना और एक डायरेक्ट अलग अलग निकालना। ये 20 और 10 का अगर आप एक साथ छूट देते हैं तो बन जाता है 30% का। ठीक है, तो 30% का जो छूट होता है और 20% और 10% का जो आप अलग अलग जो छूट देते हैं उसमें काफी अंतर होता है। वो आपको आगे आने वाले सवाल में पता चल जाएगा। यहाँ समझिए, कॉन्सेप्ट से बनाते हैं। ठीक है, देखिए 1200 रुपए का सामान है, 1200 लिखे, इस पे पहला छूट कितने का मिल रहा है, 20% का, तो माइनस कर दे 20%। जैसा देखिए यहाँ पे सॉल्व किए हैं वही काम आपको वहां भी करना पड़ेगा और यहाँ भी करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों सवाल सेम है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 1200 माइनस 1200 का 20%, तो ना पता चले कि वो 20% माइनस करके वो कितने रुपए पहले बेच रहा है, तो ना फिर उसके ऊपर छूट मिलेगा 10% का। क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 बार छूट दिया जा रहा है, एक बार दिया जा रहा है छूट 20% का,
फिर जो निकल करके आता है उसके ऊपर दिया जाता है 10% का छूट। तो पहले 20 का निकाल लेते हैं। तो देखिए 2 से 2 कट के कितना आया यहाँ पे, तो 12 से ये हो गया माइनस 240 हो गया। कितना आता है यहाँ पे घटाने पर, तो 0, 10 में 4 गया बचा 6, 11 में 2 गया बचा 9, यानी कितना गया 960 आ गया। यानी कि 1200 का सामान को जब 20% का जब छूट दिया गया तो सामान का भी दाम कितना हो गया, 960 रुपये हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसी 960 रुपये पे फिर से 10% का यहाँ पे छूट मिल रहा है। अब वो सामान कितने में देखिए बिक्री हो जाएगा, तो क्या करेंगे 960 माइनस 960 का 10% निकालेंगे। देखिए यहाँ से कट गया कितना आ गया 960 माइनस 96 कितना चला आएगा ये, 10 में 6 गया बचेगा 4, 15 में 9 गया बचेगा 6, 864 रुपये। सही है ना। देखिए सवाल में क्या पूछा गया था कि 1200 रुपये का जो वस्तु है उसके ऊपर हम 2 छूट दे रहे हैं। पहला छूट देखे दे रहे हैं 20% का, और उसके ऊपर जो हम दूसरा छूट दे रहे हैं वो दे रहे हैं 10% का। अब दोनों छूट देने के बाद उस सामान को हम कितना में बेचेंगे, तो देखिए छूट दे देगा पहले 20 का, जो निकल के उसको छूट दिया 10 का, तो इतना में हम सामान को बेचेंगे। सेम देखिए सवाल यहाँ पे देखिए दिया गया, सेम क्वेश्चन पे सवाल है। क्या देखिए यहाँ पे 3460 रुपये का कोई सामान है, उसके ऊपर सबसे पहले कितने का छूट मिल रहा है, 30% का छूट मिलता है 30 का, तो माइनस हो गया 30%। निकालते हैं साइड में, तो 3460 माइनस 3460 का 30/100, मैं फटाफट कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 3460 माइनस कितना हो गया, 3 छक्के 18 बचा 1, 3 चौके 12, 1 13 हो गया, 3 3 9 1 10 हो गया। 10 में 8 गया बचा 2, 5 में 3 गया बचेगा 2, यहाँ पे हो गया 4 और ये हो गया 2, यानी कि 2422 में पहले उसको बेचेगा। ठीक है। अब इसके ऊपर फिर देखिए छूट कितने का दे रहा है, वो 20 का देखिए छूट देता है। अब 20 पे देखिए निकालिए हिसाब, तो 2422 माइनस 2422 का 20% कितना हो जाएगा, ये पॉइंट में आएगा और क्या कितना देखिए हो गया 2422 माइनस 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, फिर 2 चौके 8, 2 दूनी 4 हो गया, यानी पॉइंट यहाँ पे इतना हो गया। घटाते 10 में 4 गया बचेगा 6.6 हो गया। 11 में 4 गया बचेगा 7, 11 में 8 गया बचेगा 3, 13 में 4 गया बचेगा 9, ये हो गया 1900 समथिंग, यानी कि 1937.6 रुपया में उसको बेचेगा। लेकिन यहाँ पे सवाल में क्या बोला गया है, यहाँ पे 3 बार देखिए छूट मिल रहा है, तो देखिए 2 बार तो निकाल लिए, एक बार और निकाल लेते हैं तब ना पता चलेगा कि आखिर वो बेच कितने में रहा है। एक बार और निकालिए छूट यहाँ पे माइनस 10% करके। अब इसके ऊपर निकालना है 1900 इतना पे, तो 1937.6 गुना 10/100 करते हैं, तो ये तो ऐसे कैंसिल हो गया, तो कितना है पॉइंट उठ गया यहाँ पे चला आएगा, यानी कि 1937.60 से माइनस करना पड़ेगा हमको 397 उल्टे कर रहे हैं 391 और यहाँ पे आ गया 76। 10 में 6 गया बचेगा 4, 15 में 7 गया बचेगा 8, 6 में 3 गया बचेगा 3, 13 में 4 9 गया बचेगा 4, ये हो गया 7 और ये हो गया कुछ नहीं। 4 से 10, 15 16, 3 6 7, 9 4 13, 7 1 8 1 9, कितना दिखाएगा 743.84 रुपीज में वो सामान को क्या करेगा, बेचेगा। क्यों? क्योंकि तो उसको 3 बार देखिए छूट देना पड़ रहा है इस कारण से। तो मैं आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ में चला आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये एक नया टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, 800 रुपए की वस्तु 640 में बिकी, तो बताइए कि प्रतिशत बट्टा कितना होने वाला है। मतलब क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे आपसे ये नहीं बोल रहा कि हम 20% का छूट दिए हैं या 30% का छूट दिए हैं। यहाँ पर आपसे ये बोल रहा है कि हम सामान को कम दाम पे बेच रहे हैं, तो छूट हम कितने रुपए का दिए हैं वो आपको निकालना है, और कितने प्रतिशत का जो छूट मिला है वो भी आपको निकालना है। यहाँ पे सिर्फ आपको बता दिया गया कि हम इतना रुपए कम में उसको बेच रहे हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, बहुत आसान, उतना हार्ड नहीं है बस। और एक बात आपको फिर से बता दूं कि मेरा मकसद है हर हार्ड चीजों को इजी वे में समझाना। तो यदि मैं आपको इजी वे में समझा पा रहा हूं तो आप कमेंट कीजिए करके बताइएगा कि हाँ सर मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, और उस कॉन्सेप्ट पे दिया हुआ कि उस कॉन्सेप्ट पर बेसिस होकर के या तो एक क्वेश्चन या फिर मैं उसके ऊपर 2 क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए।
और उसके जैसा जो भी क्वेश्चन है आप बुक से आराम से बना सके। ठीक है, देखिए फटाफट। तो यहाँ देखिए क्या 880 रुपए की वस्तु है, मतलब कि उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, यानी उस वस्तु का दाम कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 800 रुपये। 640 में क्या होता है, बिक जाता है। तो बिक जाता है तो बोल सकते हैं कि ये दिया हुआ है इसका विक्रय मूल्य। बिक जाता है मतलब क्या हो गया, 640 रुपये इसका हो गया विक्रय मूल्य हो गया। अब बोला बट्टा निकालिए, वो भी प्रतिशत में। तो पहले आप निकालिए नॉर्मल में बट्टा कितना आता है। देखिए डिस्काउंट कितना चलाएगा, तो 800 माइनस 640 कितना का छूट मिल गया, यहाँ पे 0 हो गया, 6 बचा 1। यानी यहाँ पर इसको जो है रुपया में 160 रुपये का छूट मिल रहा है। अब यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए प्रतिशत में कितने का छूट मिल रहा है, प्रतिशत बट्टा कितना हो जाएगा। क्या करेंगे, तो जितना बट्टा आया है वो, तो डिस्काउंट बटा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है, 800 रुपये इस पर प्रिंट था। अब परसेंट निकालने के लिए गुना 100 कर देते हैं। कितना है, सॉल्व करके यहाँ से देखिए कट गया, 8 से कट गया 20 बार में, यानी कि 20% का उसको क्या मिला है फ्रेंड्स, बट्टा मिल गया, यानी कि उसको 20% का छूट मिल गया। ठीक है, यहाँ देखिए क्या है, 20% बट्टा देने के बाद वस्तु 400 में बिक जाती है तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन देखिए दिया है, यहाँ पे छूट दे दिया है और चीज भी बिक चुका है। तो आपसे यहाँ पे ये पूछ रहा है, आपसे यहाँ पे ये चीज पूछ रहा है कि अंकित मूल्य कितना है, उसको हम बेचे, मतलब उसका दाम आखिर था कितना फर्स्ट में। आसान तरीके से समझिए। तो मान लेते हैं यहाँ पे चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी प्रतिशत में कुछ दिया रहे ना फ्रेंड्स, तो प्रतिशत में हम लोग जब भी मानेंगे तो परसेंट में मानेंगे तो 100% मान के चलेंगे। और हमको जो आंसर निकालना है वो भी किस में निकालना पड़ेगा, 100% में निकालना पड़ेगा। ठीक है, आसान होता है उस प्रकार से। देखिए तो यहाँ से मान लेते हैं कि माना जो है अंकित मूल्य। ठीक है, यहाँ से अंकित मूल्य मान लिए हम कि ये जो देखिए दिया हुआ है वो कितना है, तो वो है यहाँ पे 100% है। ठीक है, अब इसमें देखिए छूट कितने का मिल रहा है इस अंकित मूल्य पे, छूट देखिए अंकित मूल्य पे मिल रहा है 20% का। आते प्रश्नानुसार में इतना समझ में चला आया। अब देखिए 100% देखिए दाम था उस, मतलब कि उस वस्तु का, छूट उस पर देखिए मिल रहा है 20% का उस पर छूट मिल रहा है। अब सामान कितने में बिक्री होता है, तो आप तो बोलेंगे सर जब 100 रुपये उसका दाम था, 20 का छूट मिला तो 80% में दाम बिक्री हो रहा है, मतलब बहुत अच्छा बात है बताया है। अब देखिए तो 80 वो प्रतिशत में बिक्री हो रहा है, 80% रुपया में कितने में बिक्री हो रहा है, तो देखिए रुपया में बिक्री हो रहा है 400 रुपये में। यही आपको मेन समझना है कि यहाँ पर जब हम माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, वो यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, विक्रय मूल्य निकलेगा ना, कि 80% क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। कि सामान को हम 20% जब छूट दे देते हैं तो कितना में बेचेंगे, 80% पे ना उसको बेचा जा रहा है। और सवाल में दिया है कि बेचा जा रहा है 400 रुपये में, तो हमें नहीं बोल सकते हैं क्या कि जो 80% में है आपका दिया हुआ सवाल, वो 80% जो है 400 के बराबर है, बोल सकते हैं ना। और हमको यहाँ से कितना निकालना है, कितना मान है अंकित मूल्य को, 100% मानना है। अब यहाँ पे 80% का देखिए मान दिया हुआ 400 रुपये। अब आप इसको यहाँ से निकालिए 100% का मान, कैसे निकालेंगे समझिए। देखिए इसको पहले बनाते 1%, तो यहाँ से काट सकते हैं 80 एकम 80, और 80 से कटेगा 5 बाद में 400, 5 × 40 होता है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि 1% जो है वो 5 के बराबर है। ठीक है, अब हमको बनाना है 100%, तो यहाँ पे 100 से गुना करेंगे, जब यहाँ 100 से गुना करेगा तो यहाँ भी करना पड़ेगा। तो बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि 100% बराबर कितना हो गया, 500 रुपये। ठीक है, देखिए इसके जैसे एक सवाल वहां भी मैं आपके सामने लिया हूँ। क्या देखिए बोला जा रहा है कि 15% का छूट दे देने के बाद वस्तु को हम बेचते हैं 68 रुपीज में, तो अंकित मूल्य दाम बताना है। हद है, कितना सा सवाल। देखिए तो मान के चलते हैं अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य मान लेते हैं यहाँ पे 100%। ठीक है, इस पर दाम कितना देखिए लिखा हुआ है 100%, इस पर दाम लिखा हुआ है। इस पर जो बट्टा मिल रहा है, जो छूट मिल रहा है वो 15% का देखिए छूट मिल रहा है। अब इतना का जब छूट मिला तो उसको हम बेचेंगे कितना में, है ना, विक्रय मूल्य जब उतना है, छूट मिला 15% का, तो उसको बेचेंगे कितना में, घटाइए तो आपका कितना निकलतेगा पता है फ्रेंड्स, 85%। और प्रतिशत में कितना देखिए दिया हुआ है, 85% देखिए दिया हुआ, परसेंट में ये नंबर में कितना दिया हुआ यही वैल्यू, तो ये देखिए दिया है 68 रुपये में। तो यहाँ से निकालते हैं सबसे पहले 1% का दाम कितना हो जाएगा, तो 68/85, ये इसके नीचे चला आएगा। अब यहाँ से निकाल लेते हैं 100% का मान, बताइए कितना हो जाएगा, तो क्या करना है, वही सेम काम करना है। 68 हो गया 85 और गुना कर देंगे 100, काटिए, कटेगा, दशमलव में आ सकता है, डरना थोड़ी ना है, करिए आराम से।
तो 5, अच्छा 17 चौके 68 हो गया, 17 पचे 85 हो गया, ना नहीं कटेगा दशमलव में। 5 से कट गया, देखिए 20 बार में कितना आ गया, 20 चौके 80 आ गया। यानी कि उसका दाम कितना था, अंकित मूल्य उस पर था लिखा हुआ 80 रुपये। 80 रुपये का सामान को बेचा जाता है 68 रुपीज में, तब जाकर बोल सकते हैं कि उसको जो है 15% का क्या मिला है, छूट मिला है। यहाँ समझिए, ऐसा सवाल भी आपको बहुत सारा देखने को मिल जाएगा। क्या बोला है कि 30%, 15% और 5% का एक तुल्य बट्टा निकालिए। वही जो मैंने आपको पहले बताया था ना क्रमिक बट्टा वाला में, कि सबको जोड़ देने पर क्या फर्क पड़ता है, सबको अलग अलग सॉल्व करने पर क्या फर्क पड़ता है, आपको यहाँ पे पता चल जाएगा आराम से। देखिए निकालने का देखिए फॉर्मूला क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है। देखिए फॉर्मूला ये है कि x प्लस वाई माइनस ऊपर में एक्स वाई बटा में 100, ठीक है। जहां पर x क्या है वो हमारा पहला वाला प्रतिशत है, y क्या है दूसरा वाला प्रतिशत है। सॉल्व करके निकालेंगे तो एक दूसरा निकल करके आएगा, तो वो और फिर ये लेके चलेंगे। करते हैं, देखिए ध्यान से। तो हो गया 30% का ये, प्लस दूसरा वाला हो गया 15 का, माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, 30 गुना 15 हो जाएगा, बटा में आ गया 100। सॉल्व कीजिए कितना चला गया, तो 45 तो ये हो गया, और यहाँ कितना है 450, बटा में आ गया 100, ठीक है। 4.5 आ गया यहाँ पे, कि 45 माइनस आ गया 4.5, घटाने पे कितना चला आएगा ये फ्रेंड्स बताइए। तो 45.0 से घटाते हैं 4.5, तो 10 में 5 गया, बचेगा 5, और उसके बाद फिर जो है 0 यानी 40, ठीक है। यानी कि 40.5% हमारा ये हो जाएगा। आए समझ में। अब हम सिर्फ ये दोनों को सॉल्व किए थे, तब जाके हमारा ये वैल्यू निकल के आया है। अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा इसके साथ। वो फॉर्मूला फिर से लगा दीजिए यहाँ पे, देखिए यहाँ बनाते हैं, यहाँ से यहाँ चलते हैं। अब दोबारा करना पड़ेगा, तो क्या होगा फॉर्मूला वैसे, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100 हो गया। एक्स अब कितना हो चुका है, ये 40.5 हो चुका है एक्स पर, एक्स का मान तो हो गया 40.5, प्लस देखिए वाई कितना 5 है, तो हो गया 5, माइनस यहाँ पे गुना करना पड़ेगा, तो 40.5 गुना 5 बटा में हो गया 100, ठीक है। इसको भी काटने से 0 कर देते हैं, तो कितना देखा गया 45 है ना, 45.5 चला आया, और ये कितना चला आया यहाँ पे 20 25, 5 25 25, 5 के 20 बटा में आ गया 100 1000, 3 0 दिया तो 3 अंक के पहले यानी यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 45.5 माइनस कर देना है 2.025 में, ठीक है। घटाना पड़ेगा, घटाइए, तो 45.5 डबल 0 से घटाते हैं 2.025 को, कितना आएगा ये, 10 से 5 गया बचेगा 5, 9 में 2 गया बचेगा 7, ये हो गया 4, ये हो गया यहाँ पे 3, और ये हो गया यहाँ पे 4, यानी कितना देखा आएगा 43.475% चला है। अब यहाँ पे आप एक समझिए जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। उस समय आप क्या बोल रहे थे फ्रेंड्स, कि सर आप जो अलग अलग जो छूट दे रहे हैं, आप एक ही बार जोड़ के दे दीजिए छूट, है कि नहीं। अब समझिए 30 प्लस 15 प्लस 5 कितना होता है, अब 50 होता है। तो क्या आपका जो आंसर निकल के आया है, क्या ये 50% है दिया हुआ, नहीं ना दिया हुआ है। इसीलिए जो है हम चालाकी करके क्या करवाए दुकानदार से, कि 3 बार उसको हम अलग अलग छूट देने के लिए बोले कि आप 50 ही देंगे, लेकिन आप अलग अलग करके दीजिए। पहले आप 30 दे दीजिए, जो निकल के आता है उसको आप 15 दे दीजिए, फिर आप दीजिए 5 का। तो उससे क्या हो गया कि हमको छूट अच्छा मिल गया। लेकिन अगर हम तीनों को जब जोड़ करके जब छूट देते हैं, कितना देखे निकल के आता है, जब तीनों को हम जोड़ कर छोड़ देते हैं कितना निकल के चला आता है, वो कितना देखे चला आता है। अगर हम तीनों को जोड़ के अगर छूट देते हैं तो काफी कम हो जा रहा है वो, अगर हम सिंगल सिंगल देंगे तो काफी ज्यादा हो जाएगा वो। यही अंतर है दोनों में, समझे। अब देखिए ये एक टाइप है, और इसके बाद 2 टाइप का क्वेश्चन और है, उसके बाद आपका पूरा वीडियो फिनिश हो जाएगा, फिर आपको करना है प्रैक्टिस, ठीक है। अब फटाफट आते हैं यहाँ पे, आप इसके ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। देखिए यहाँ पे जगह तो है नहीं, तो मैं इसको मिटा दूंगा, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करूंगा। चाहे तो आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब बढ़ते आगे क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, इस सवाल ऊपर वाले में पढ़िए ध्यान से। यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है ये बात, एक व्यापारी अपने सामान पर 40% अधिक दाम अंकित करती है और ग्राहक को 20% का बट्टा देती है, तो बताइए कि उसका लाभ कितने का हुआ।
जो बोलता है वही करेंगे, क्या दिक्कत है। बोला है कि अपने सामान पर इतना दाम ज्यादा अंकित कर रहे, तो चलिए लिख रहे थे माना। तो मान लेते हैं कि उस वस्तु का दाम कितना है, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो वह 100 रुपये यानी कि 100% है। 100% मान के चलते हैं, ठीक है। अब उस पर वो क्या करता है कि इतना दाम अधिक अंकित कर रहा है, तो लिखे यहाँ पे अंकित मूल्य बराबर, ठीक है। अब देखें यहाँ पे अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, तो 100 प्लस बोल सकते हैं 40%, कितना हो जाएगा ये 140 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते 100% का वो जो है दाम है असल में, उस पर दुकानदार क्या करता है कि 40% को अधिक दे देता है, तो कितना हो जाता है वो दाम, अब 140 हो जाना है, हो रहा ना। अब क्या कर रहा है, इसके ऊपर जो दुकानदार है बोल रहा है कि हम आपको छूट दे देते हैं, कितने का, 20% का आपको छूट देते हैं। लेकिन दुकानदार को देखिए फायदा हो रहा है, ठीक है। अब देखिए छूट दे देता है तो बेचेगा कितना में उसको, तो निकालते उसको बेचेगा कितना में देखते हैं। 140 माइनस 140 का, ठीक है, 140 माइनस 140 का 20% निकालिए, कितना चला आएगा ये, तो 140 माइनस कितना हो गया 140 का 20% यानी कि 28, ठीक है। तो कितना दिखे आ गया यहाँ पे 112 रुपये चला आया। यानी सोचिए कि 100 रुपये का सामान है, दाम बढ़ाया फिर घटाया कस्टमर को बेवकूफ़ बनाने के लिए, तो भी उसको क्या हो रहा, फायदा ही हो रहा, 12 रुपये का फायदा कमा ले रहा। अब उसी को आपको बोल रहा प्रतिशत में लाभ कितना होगा बताइए, तो बस आसान तो हो गया। जब यहाँ से लाभ निकाल लिया कि 12 रुपये का उसको लाभ होता है, 112 माइनस 100 यानी कि 12 रुपये का उसको जो है लाभ हो रहा है, तो बोल सकते हैं यहाँ से प्रतिशत लाभ कितने का हो जाएगा। तो ये देखिए उसको हो जाएगा 12/100 गुना में यहाँ पे कर देंगे 100। ये 100 कहाँ से आया, तो देखिए 100 जो है क्रय मूल्य है, 100 जो है दिया हुआ है, काटेंगे कितना हो गया, 12% हो गया छूट, मतलब लाभ हो गया। तो दुकानदार को अभी भी कितने का लाभ हो रहा है, 12% का देखिए लाभ हो रहा है। इस प्रकार से दुकानदार जो है ना कस्टमर को बेवकूफ़ बनाता है, लेकिन वो कस्टमर समझ नहीं पाता है। जो दुकानदार है वही चीज़ को समझ सकता है। मतलब उस पर मान के चलिए प्रिंट अगर किया उसको ऐसे समझते हैं, मान के चलिए कि आप बाजार से लेने के सोन पापड़ी का एक डिब्बा, ठीक है, उस पर लिखा हुआ है 200 रुपये, कितना लिखा हुआ, 200 रुपये लिखा हुआ है। आप दुकानदार है, दुकानदार के हिसाब से समझिए, आप बहुत सारा डिब्बा लेकर के चले आए और आपको पड़ा कितना में, 100 रुपये के हिसाब से पड़ा, ठीक है। लिखा हुआ कितना है, लिखा हुआ 200 रुपये। जिसको आप बेचेंगे उसको क्या लगेगा कि 200 रुपये लिखा हुआ है, तो पक्का करीब 150 के आसपास में मिल सकता है। अब सोचिए, अब आपको पता है ना कि आप 100 रुपये में लाए हैं, कस्टमर को आप बेच दिए कितना में, 150 रुपये में बेच दिया। अब कितने का फायदा हो रहा है, 50 का फायदा हो गया ना। आप तो कस्टमर को बोल सकते हैं कि देखिए आपको 50 रुपये कम दे रहे हैं, आपको 50 रुपये का छूट दे के बेच रहे हैं, तो उसको क्या लगेगा, तो खुश हो गया अपना। अब वो भी खुश, आप भी खुश, दोनों का रिलेशन भी अच्छा खासा बन गया, सब खुश। अब आराम से काम कर दीजिए। अब वो कस्टमर आपके पास बार बार आएगा, उसको क्या पता है कि उसको जब बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। समझे, यहाँ पर ऐसे भी चीज जो है काम करता है, लाभ हानि का चैप्टर, और यहाँ पर ऐसे भी चीज जो काम करता है ये छूट वाला टॉपिक भी। तो इस प्रकार से अगर आप समझेंगे ना कि असल में क्या हो रहा है और उसको आप किस प्रकार से समझते हैं ना कि अपने डेली लाइफ में जो चल रहा है उसी को आपको समझना है इस तरीके से, तो आपको हर एक चीज बारीकी से समझ में चला आएगा। अब इसी के साथ देखते हैं लास्ट का 2 और इम्पोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो मैं आपको 2 मैथ और बताता हूँ, उसके बाद फिर इस वीडियो का मैं कर दूंगा समाप्ति, ठीक है, देखते रहिएगा। चलिए यहाँ देखिए फ्रेंड्स, अब साइड से शोर शराबा देखा शुरू हो रहा है, फटाफट कर देते खत्म, फिर बाद में मैं आपको बताऊंगा वीडियो। ये क्या है, यहाँ पे एक दुकानदार अपने सामान का कितना % अधिक मूल्य अंकित करे कि 30% का छूट देने के बाद भी उसको जो है 10% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। तो कितना अंकित करें हमको पता ही नहीं है। पहले मान लेते हैं कि सामान का आखिर दाम कितना है, ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं कि सामान का दाम कितना है, तो मान लेते हैं दाम जो है 100 रुपया है, ठीक है। उस पर देखिए लाभ कितने का कमा रहा है उसको लाभ देखिए मिलता है 10% का, तो उसको बेचेगा आखिर कितना में जिसको लाभ हो रहा है 10% का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, निकाले पहले विक्रय मूल्य कितना निकल चल रहा था, 100 प्लस लाभ हो गया, बटा में हो जाएगा 100 गुना यहाँ पे हो गया क्रय मूल्य, तो कितना हो गया 110 बटा हो गया 100 गुना हो गया 100, काटने पे कितना आ गया फ्रेंड्स हमारा विक्रय मूल्य आ गया 110 रुपये, ठीक है।
अब यहाँ से निकालते हैं अंकित मूल्य कितना है, क्योंकि बोला कितना परसेंट हमको अधिक अंकित करना है। पहले निकाले अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, तो निकाले अंकित मूल्य कितना है। तो अंकित मूल्य का देखिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये हो जाता है 100 गुना विक्रय मूल्य, है ना, 100 गुना विक्रय मूल्य बटा में 100 माइनस छूट। छूट कितना 30%, तो छूट मिल रहा, तो 100 माइनस छूट में यानी कितना हो गया, 100 माइनस 30 हो गया। तो कितना हो जाएगा ये, तो 100 गुना 110 बटा में कितना हो गया, 70 हो गया। काटिए, दशमलव लगा चला था, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो गया फ्रेंड्स, 1100 माइनस हो गया 1100 बटा हो गया 7। अब देखिए कितना मूल्य वो अधिक अंकित कर रहे हैं और प्रतिशत में देखिए निकालने बोला है, जगह तो है नहीं, काम आपको करना है, हम खाली आपको बता देते हैं। तो देखिए दाम हम इतना मान के चले हैं और आज कितना रहा अंकित मूल्य, देखिए इतना निकल के चला आता है। भाग करते हैं कितना चलेगा, 7 एकम 7 हो गया यहाँ पे, और 40 यानी 7 35 हो गया यहाँ पे, 35 50 7 49 हो गया यहाँ पे, यानी 157 पॉइंट कुछ रुपए निकल करके आएगा। तो इतना रुपए क्या हो रहा है, वो ज्यादा देखिए कमा रहा है। तो देखिए यहाँ पे उसको जो लाभ कितने का हो रहा है, क्या करेंगे 157.8 में से माइनस कर देंगे 100 को, तो कितना निकल के चला आएगा, ये 57.8 चला आएगा ना। तो इतना का उसको क्या हो गया, लाभ हो गया। अगर आपसे पूछेगा कि प्रतिशत लाभ बताइए कितने का हो जाएगा, कि कितने का प्रतिशत लाभ, तो जितने का लाभ हो गया है बटा में कर देंगे 100, जो विक्रय मूल्य दिया है गुना कर देंगे 100 प्रतिशत निकालने के लिए, कितना आ गया, तो 57.8% का उसको क्या मिल रहा है फ्रेंड्स, लाभ मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कोई उसी प्रकार से सवाल है, यहाँ पर आपको क्रय मूल्य दिया गया है, काम वही करना है और कुछ नहीं ज्यादा दिमाग लगाना है। इतना में सामान खरीदा है, उतना क्या हो गया, इसका क्रय मूल्य हो गया। इतना देखिए क्रय मूल्य हो गया 1190 रुपये, इसका क्रय मूल्य हो चुका है। लाभ देखिए कितने का उसको मिल रहा है, तो लाभ देखिए वो कमाता है 20% का। तो उसको बेचेगा कितना में, पहले दाम निकालते हैं, बेचेगा कितना में, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा इसका। सेम उसी प्रकार से 100 प्लस लाभ, 100 प्लस लाभ बटा में हो गया 100 गुना हो जाएगा क्रय मूल्य। ठीक है, 100 में कितना है 120 गुना हो गया 1190 बटा में हो गया 100। तो यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया, कितना आया, 12 में से गुना करेगा तो 12 गुना 119 कितना चला आता है, तो 12 में हो गया 108 बचा 10, 12 एकम 12 10 हो गया 22 बचा 2, अब बचा हो गया 12 तो 14 हो गया, 1428 रुपये देखिए यहाँ निकल चला है। हमको देखिए निकालने बोला अंकित मूल्य। अंकित मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए फॉर्मूला होता है यहाँ पे 100 गुना विक्रय मूल्य। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, 100 गुना विक्रय मूल्य, अब बटा में होता है 100 माइनस छूट। ठीक है, कितना हो जाता है, बटा होता है 100 माइनस छूट। सब कर दीजिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये हो गया 100, विक्रय मूल्य कितना है 1428 निकल के चला आया है। छूट मिल रहा है देखिए 16 का देखिए छूट मिल रहा है यहाँ पे, तो कितना आएगा 100 माइनस 16, यानी यहाँ पे कितना हो गया, तो 100 गुना हो गया 1428, नीचे में कितना आ गया 84 चला आया। काटिए, कुछ कटता है तो 4 से कटेगा, 7 से कट जाएगा, 12 से 84 हो गया, 12 बार में ये कट गया, और 7 से कट जाएगा ये 200, 4 बार में 12 से कटेगा, 12 एकम 12 हो गया, हाँ देखिए कट जाएगा, 12 एकम 12 हो गया, 12 से 84 आ गया, नहीं कितना रुपये निकल के आ रहा है फ्रेंड्स, 1700 रुपये इसका क्या निकल के आ रहा है, अंकित मूल्य निकल करके आ रहा है। तो आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन के साथ साथ मैंने आपको जितना जो क्वेश्चन समझाया वो सभी क्वेश्चन आपको बारीकी से समझ में चला आया होगा। बस हमेशा की तरह मैं फिर से बोलूँगा, यदि वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी भला हो जाए आपके साथ साथ। अब मैं आपको मिलता हूँ नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।